कहानी शुरू होती है एक शांत और सुनसान कॉलोनी में, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। ये कॉलोनी अपने आप में बहुत साधारण थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल का नाम था कुसुम। देखने में वो बिल्कुल आम इंसानों जैसी थी, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक और घातक थे। एक दिन कॉलोनी के निवासी रवि अचानक गायब हो गए। रवि कॉलोनी के हर दिल अजीज इंसान थे और उनकी अचानक गुमशुदगी ने सभी को परेशान कर दिया। उनकी पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि रवि को कुसुम ने मार डाला था। रात के अंधेरे में कुसुम अपने शिकार को चुना करती थी। उसकी आत्मा बुरी ताकतों से भरपूर थी और वो अपनी शक्तियों से किसी को भी मार सकती थी। रवि उसके पहले शिकार थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद कॉलोनी के एक और निवासी मीनाक्षी भी अचानक गायब हो गई। उसकी चीखें रात में सुनी गईं, लेकिन कोई भी ये नहीं देख सका कि क्या हुआ। अब तक कॉलोनी में डर का माहौल बन चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। कॉलोनी के चौकीदार रमेश ने यह महसूस किया कि रात के समय कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। एक रात रमेश ने देखा कि कुसुम चुपचाप किसी के घर में जा रही थी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। अगली सुबह रमेश की लाश कॉलोनी के गेट के पास मिली। रमेश की मौत के बाद कॉलोनी के निवासियों ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर विजय ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने कॉलोनी के हर कोने की तलाश ली, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। विजय ने निवासियों से पूछा, क्या किसी को कुछ संदिग्ध नजर आया? कॉलोनी के निवासी धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने कहा, कुसुम, वो बहुत अजीब व्यवहार करती है। शायद हमें उससे बात करनी चाहिए। पुलिस ने कुसुम से सवाल जवाब किए, लेकिन वो अपनी मासूमियत का ढोंग करती रही। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पुलिस को भी कुछ शक नहीं हुआ। कुसुम की असली ताकत उसकी जादुई शक्तियां थी। वो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर सकती थी और उन्हें अपनी बातों से बहका सकती थी। उसने पुलिस की जांच को धीमा कर दिया। विजय को भी यह महसूस होने लगा कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके काम में रुकावट डाल रही है। जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई तो कॉलोनी के लोग खुद समाधान ढूंढने लगे। उन्होंने सुना कि पास के चर्च में एक पवित्र पादरी है, जिनका नाम फादर सैमुअल है। फादर सैमुअल अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और मानवता की सेवा के लिए जाने जाते थे। निवासियों का एक समूह चर्च गया और फादर सैमुअल को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये बुराई की ताकतों का काम है। मुझे वहां आना होगा। फादर सैमुअल ने कॉलोनी में प्रवेश किया और सबसे पहले उस जगह का मुआयना किया जहां रमेश की लाश मिली थी। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने निवासियों से कहा, ये बुराई किसी इंसान के रूप में आपके पीछे, इसे पहचानना और खत्म करना आसान नहीं होगा। एक रात फादर सैमुअल ने अपने साथ कुछ पवित्र जल और धार्मिक प्रतीक लिए और कुसुम के घर गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुसुम ने दरवाजा खोला और अपनी डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम जैसे पादरी मुझसे क्या मुकाबला करोगे? फादर सैमुअल ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ भगवान के नाम पर आया हूँ। तुम्हारी बुराई अब और नहीं चलेगी। कुसुम ने अपनी ताकतों से हमला करना शुरू किया। उसने हवा में अजीबोगरीब संकेत बनाए और एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन फादर सैमुअल नहीं डरे। उन्होंने पवित्र जल का छिड़काव किया और भगवान के नाम का जाप करने लगे। कुछ देर बाद कुसुम की चीखें गूंजने लगी। उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगी। वो जमीन पर गिर गई और उसकी असली भयानक शक्ल सामने आ गई। फादर सैमुअल ने एक आखिरी बार भगवान का नाम लिया और अपनी पवित्र शक्ति से कुसुम को खत्म कर दिया। कुसुम के मरने के बाद कॉलोनी में फिर से शांति आ गई। फादर सैमुअल ने कहा, ये बुराई इंसानों की कमजोरियों और डर का फायदा उठाती है। हमें हमेशा अपनी मानवता और ईमानदारी को बचाए रखना चाहिए।